हेलो दोस्तों, आज हम लोग SQL 50 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है एम्प्लॉय बोनस। देखते हैं पहले क्वेश्चन है क्या। तो यहाँ पे लिखा है राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द नेम एंड बोनस अमाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय विद अ बोनस लेस देन 1000। रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। द रिजल्ट फॉर्मेट इज द फॉलोइंग एग्जांपल। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक टेबल है, एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, नेम, सुपरवाइजर और सैलरी दिया हुआ है, और दूसरा हमारा टेबल है एम्प्लॉय आईडी और बोनस। तो बेसिकली हमें चाहिए क्या यहाँ पे कि जिसका बोनस लेस देन 1000 है वो हमें नेम चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए। तो ये दोनों टेबल मैंने SQL सर्वर में लोड करके रखा हुआ है। तो डायरेक्टली हम लोग वहां पे जाते हैं। तो पहले हम लोग SQL सर्वर में क्वेरी लिख करके सॉल्व करेंगे, उसके बाद जब वहां पे सॉल्व हो जाएगा तो लेट कोड में पेस्ट करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे न्यू क्वेरी लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टेबल ब्राउज करते हैं, लिखते हैं select start from एम्प्लॉय। ये मेरा टेबल हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको एक क्लास देते हैं, इसका एक नाम दे देते हैं, इसका हम डाल देते हैं EM, और इसको ज्वाइंट लगा देते हैं बोनस वाले टेबल से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेफ्ट ज्वाइन, और यहाँ पे लिखते हैं बोनस, और इसका हम क्लास देते हैं BN दे देते हैं, और लगाते हैं ऑन EM डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू BN डॉट एम्प्लॉय आईडी। अगर यहाँ हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय आईडी फॉरेन के यानी कॉमन कॉलम है यहाँ पे, तो इसी से हमारा ज्वाइन लगेगा, क्योंकि हमें इसके सामने बोनस लेकर के आना है, एम्प्लॉय के सामने हमें बोनस अमाउंट चाहिए, ताकि तभी हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं SQL सर्वर में। अब पहले क्वेरी रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे मेरा ज्वाइन लग गया। अब यहाँ सिर्फ हमें चाहिए, सिर्फ 2 कॉलम चाहिए। अगर हम यहाँ पे आउटपुट देखें तो यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम चाहिए, नेम और बोनस। तो हम यहाँ पे जाएंगे क्वेरी में, और यहाँ पे लिखते हैं नेम बोनस। नेम बोनस कर दिया। अब यहाँ पे हमारा काम क्या है कि वेयर क्लॉज लिखेंगे, और बोनस हमारा क्या होना चाहिए, कंपैरिजन ऑपरेटर लगाएंगे, और हमारा क्या होना चाहिए, बोनस लेस देन 1000। लेकिन जैसे हमने लेस देन 1000 किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ 500 आ रहा है, जबकि अगर हम देखें तो हमारा नल वैल्यू भी था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर लगाते हैं तो यहाँ पे नल वैल्यू पे वो लागू नहीं होता। यहाँ पे वहां पे 0 होना चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। वहां पे 0 अगर होता तो ये वैलिड होता। तो वहां पे 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो हमने ओनली जो बोनस का कॉलम मेंशन किया है, यहाँ पे कॉलेज नाम का फंक्शन लगा देंगे, और यहाँ पे जो ब्लैंक है वो 0 से रिप्लेस कर देंगे। कॉलेज क्या करता है, जो ब्लैंक है वो ब्लैंक को आपको जो आप वैल्यू वहां पे डालेगा उससे वो रिप्लेस कर देगा, वहां पे वो फिल कर देगा। तो कॉलेज में मैंने क्या किया, 0 डाल दिया। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये रन हो जाएगा। अब ये क्या ट्रीट कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे 0 है, तो अब यहाँ पे मैंने डाला लेस देन 1000, तो ये नल वैल्यू भी इसने ले लिया। तो अब मेरा यहाँ पे 3 वैल्यू आ गया। अब कौन कौन सा आ रहा है, ब्रैड, जॉन और डैन। अगर मैं आउटपुट में देखूं तो यहाँ ब्रैड, जॉन और डैन, यानी दोनों नल और 500। तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको हम लिट कोड में डाल करके एक बार टेस्ट कर देंगे। इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद लिट कोड में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे। रन किया, एक्सेप्टेड हो गया, सबमिट किया, एक्सेप्टेड। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।